बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारतीय डाक के दिल्ली डाक परिमंडल के द्वारा मेघदूत भवन नई दिल्ली में 22 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर डाक विभाग द्वारा जारी 103 विशेष कवर भी प्रदर्शित किए गए थे। ये डाक विभाग की ओर से इन नायकों को श्रद्धांजलि है और भारत की आजादी के संघर्ष में उनके द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका को बड़े पैमाने पर जनता के सामने लाना है। फिलैटली प्रदर्शनी के दौरान दिल्ली सर्कल डाक विभाग ने नेताजी पर 5 विशेष कवर तथा 6 चित्र पोस्टकार्ड जारी करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के महानतम स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभूतपूर्व योगदान को सम्मान देने के लिए प्रति वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। प्रदर्शनी के प्रारंभ में इस घोषणा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी को जाने वाले रास्ते में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज के सिद्धांतों का वर्णन माहौल को नेताजीमय बना देता है। प्रदर्शनी की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा के महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में संक्षेप में बताया गया। नेताजी का ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय सिविल सेवा के लिए चयन हुआ, परंतु उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम करना गवारा नहीं था, अतः भारतीय सिविल सेवा से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। प्रदर्शनी में नेताजी के बचपन और उनके परिवार के सदस्यों के चित्रण किया गया। इसके अतिरिक्त नेताजी पर स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों का प्रभाव भी दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में देश के जाने माने फिलैटेलिस्ट श्री राजेश पहाड़िया, श्री डी रविंद्र, श्री प्रदीप जैन एवं श्री अजय मित्तल के द्वारा नेताजी पर उनका संग्रह प्रदर्शित किया गया। नेताजी से जुड़े दुर्लभ निजी पत्रों और उनसे जुड़ी कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया, जिनमें उनका राजनीतिक सफर, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व एवं विभिन्न मीडिया कवरेज थे। 1923 में नेताजी बंगाल कांग्रेस के सेक्रेटरी चुने गए और 1927 में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इंडियन लीग की बैठक में शामिल होने लंदन गए, जिसका आयोजन लिबरल लीडर श्री जॉर्ज लैंसबेरी ने किया। ये खबर विश्वामित्र समाचार पत्र ने 14 जनवरी 1938 को प्रकाशित किया। उक्त पत्र की प्रति प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। प्रदर्शनी में आगे नेताजी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ाव और उनके राजनीतिक सफलताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया। देश बंधु चितरंजन दास से मिलकर नेताजी बहुत प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावी रूप से जुड़ते चले गए। नेताजी से घबराकर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें सबसे खतरनाक 6 व्यक्तियों की सूची में शामिल कर बर्मा की मंडालय जेल भेज दिया। इसके बावजूद नेताजी रिहाई के उपरांत फिर से आजादी के आंदोलन में शामिल रहे।
वर्ष 1928 से 1938 में नेताजी का कद बढ़ता गया और 1938 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तत्पश्चात नेताजी ने आईएनसी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और अपनी गतिविधियां जारी रखी। उनसे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया, परंतु नेताजी वही नहीं रुके और छद्मवेश धारण कर पेशावर, मॉस्को, रोम होते हुए बर्लिन पहुंच गए। इस कहानी को प्रदर्शनी में संक्षेप में दिखाया गया है। प्रदर्शनी में आजाद हिंद फौज के गठन, नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का आना, अक्टूबर 1943 में नेताजी के नेतृत्व में सिंगापुर में हुकूमत हिंद का गठन को इंगित किया गया है। इसके अतिरिक्त पोर्ट ब्लेयर में आजाद हिंद फौज की ध्वजारोहण की 75वीं वर्षगांठ पर जारी डाक टिकटों को भी प्रदर्शित किया गया है। और भी कई दुर्लभ डाक सामग्री, जैसे कि एक लोहे का तमगा जिसमें कैप्टन लक्ष्मी आजाद हिंद फौज का झंडा उठाए हुए हैं, फंड जमा करने के लिए जारी लेबल्स या पर्ची, बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस द्वारा नेताजी के चित्र के साथ में जारी 10,000 रुपए के करेंसी नोट भी प्रदर्शित किए गए। आईएनए के स्लोगन, जय हिंद के राष्ट्रीय नारे तथा मार्चिंग गीत, कदम कदम बढ़ाए जा की गाथा विभिन्न डाक तथा अन्य सामग्री के साथ प्रदर्शनी में दर्शाई गई। संगीत मासिक पत्रिका के वर्ष 1943 के एक अंक में उक्त गीत को श्री रामकिशोर के द्वारा पुनः सहस्वर छापा गया, जो कि प्रदर्शनी में शामिल है। इसके साथ ही नेताजी द्वारा दिए गए दिल्ली चलो के नारे पर जारी स्मारक डाक टिकट को भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही विदेशों में नेताजी के सम्मान में जारी डाक टिकटों को भी शामिल किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा आजाद हिंद फौज की लोकप्रियता से प्रभावित होकर कई स्वदेशी कंपनियों ने उनसे जुड़े चित्र, नारे आदि का अपने विज्ञापनों में भी प्रयोग किया था। इसी से जुड़े कुछ सामग्री जैसे माचिस, हैंडबुक, कॉपियों की कई दुर्लभ तस्वीरें यहाँ शामिल की गई। देशभक्ति का जज्बा भर देने वाले आजाद हिंद फौज के 3 सिद्धांत, इत्तेहाद, यूनिटी, इत्माद, फेथ और कुर्बानी, सैक्रिफाइस को भी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में आजाद हिंद फौज के झंडे, आजाद हिंद फौज के पदाधिकारियों के तमगे तथा दिए जाने वाले मेडल के प्रतिरूप लगाए गए। प्रदर्शनी इसके आगे सुभाष चंद्र बोस के तथा आजाद हिंद फौज के उन ऐतिहासिक पलों को दर्शाया गया जिसे आज भी पढ़ने एवं देखने से सभी भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। प्रदर्शनी में उन वीर 84 नायकों का नाम भी लिखा है जिनको आजाद हिंद फौज में अभूतपूर्व योगदान के लिए वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। इनमें से 13 नायकों का वर्णन तस्वीर सहित प्रदर्शित है, जो पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शित की गई। नेताजी से जुड़ी इन घटनाओं को प्रदर्शनी में दर्शाया गया, जिसके लिए डाक विभाग प्रोफेसर कपिल कुमार, जाने माने इतिहासकार, का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती को समर्पित एक डाक टिकट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिस 16 फ्रेम में नेताजी पर जारी दुर्लभ डाक टिकट, विशिष्ट आवरण तथा चित्र पोस्टकार्ड प्रदर्शित किए गए। उनमें कई डाक सामग्री विदेशों में जारी की गई है। इस प्रदर्शनी में भारत सरकार द्वारा नेताजी के 100वें वर्षगांठ के मौके पर 1997 में निकाले गए 2 रुपए के स्मारक सिक्के को भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को गठित आजाद हिंद फौज पर नेताजी सुभाष द्वारा गठित सरकार द्वारा जारी डाक टिकट भी प्रदर्शित किया गया। सन 1948 में फिल्म सोल्जर ड्रीम के प्रचार के लिए पर्चे छापे गए, जिसमें नेताजी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रहे हैं। स्वर्गाश्रम जोधपुर, मारवाड़ी पब्लिकेशन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित लिटरेचर, कैलेंडर, जय हिंद नोटबुक, ग्रीटिंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड, लक्ष्मी बोतल स्टोर, हेयर ऑयल, स्टील ट्रंक निर्माता, केमिकल वर्क्स, सिरप, सभी ने नेताजी के लोकप्रियता का उपयोग किया। इसके बारे में भी उस समय के समाचार पत्र एवं अन्य प्रचार सामग्री या प्रतिकृति को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया।
ये प्रदर्शनी भारत माता के उस वीर सपूत को समर्पित एवं श्रद्धांजलि है जिन्होंने अंग्रेजों से देश की आजादी हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश के नागरिक उस समय भी नेताजी के एक आह्वान पर सर्वस्व न्योछावर करने को सज्ज थे और आज भी नेताजी की स्मृति देशवासियों में राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा भर देता है।